नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के सिर्फ नहीं वर्ल्ड के भी रैंकिंग में है। और इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से कंपनी वर्ल्ड रैंकिंग में भी नाम कमा चुके हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करूंगा जिस कंपनी का नाम है HEG। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने तो इस कंपनी ने जब डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था उसके ऊपर वीडियो बना के दिया, एक बार इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए जहां से कंपनी के बारे में और भी जानकारी मिले। क्या मुझे इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, क्या इस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का रिक्वेस्ट करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मेरे मोटिवेशन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको नया से नया स्टॉक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट भी करिएगा कौन सा स्टॉक के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है। और एक चीज, आप टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, टेलीग्राम में एक बार ज्वाइन होकर देखिए। और एक बार आपको मैं जरूर कहूंगा, ज्वाइन होने के बाद मिनिमम आप एक हफ्ते के लिए रहिए। एक हफ्ते के लिए वहाँ पे जो कॉल दिया जा रहा है तो उस कॉल को वॉच करिए। मैं एक बार भी आपको नहीं कहूंगा उस कॉल से आप काम करिए, सिर्फ वॉच करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ एक हफ्ते में कॉल ठीक ठाक है तो आप नेक्स्ट वीक से काम कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि न चलो कॉल अच्छे नहीं है तो आप ग्रुप से ही एग्जिट कर लेना। तो आपको कुछ मतलब लॉसेस नहीं होगा, सिर्फ आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको ज्वाइन करना है। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है HEG। तो HEG कंपनी एक्चुअली किसके ऊपर काम करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका था, आज भी बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो कंपनी देखिए कौन सा सेक्टर के ऊपर है, आप देख सकते हैं कंपनी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी का मेन बिजनेस है, जिसके लिए वर्ल्ड में इसका रैंकिंग भी मिल चुका है। वर्ल्ड के बेस्ट रैंकिंग इसको मिल चुका है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के कारण, क्योंकि कंपनी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मतलब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं और स्टील बनाने के लिए काम आते हैं, तो बहुत जरूरत प्रोडक्ट है। तो मैं जरूर कहूंगा ग्राफाइट जो है वो आयरन एंड स्टील के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत प्रोडक्ट्स है। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड सबसे ज़्यादा इस कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी पावर डिवीजन के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, मतलब पावर सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कार्बन स्पेशलिटीज के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं द मेन बिजनेस ऑफ HEG इज ग्राफाइट हुईच, यहाँ पे देखिए अकाउंट्स फॉर 80% द रेवेन्यूज। मतलब कंपनी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड से 80% रेवेन्यूज कमाते हैं। तो सोचिए बाकी 20% वो पावर से डिवीजन से और कार्बन डिवीजन से कंपनी कमाते होंगे। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं? कंपनी के 18% का। और कंपनी आज नहीं, कंपनी सेटअप इन 1977। कंपनी पुराना कंपनी है, तो बहुत पुराना कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी पावर डिवीजन से आप देखेंगे तो पावर डिवीजन आप देख सकते हो वन ऑफ द मेजर, यहाँ पे देखिए जो बैटल नेक्स है। तो यहाँ पे देखिए प्लगिंग्स इन द इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बीन स्ट्रॉन्गेस्ट सॉरी स्टोरेजेस ऑन पावर। मतलब कंपनी पावर को स्टोरेजेस डिवीजन में स्टोरेज करके दूसरों को सप्लाई करते हैं। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है कंपनी का वो कार्बन स्पेशलिटी। तो कंपनी कार्बन स्पेशलिटी के ऊपर भी काम करते हैं, तो इसमें इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी 20% रेवेन्यूज कमाते हैं। और भी अदर्स प्रोजेक्ट है तो इसलिए टोटल टोटल 20% रेवेन्यूज कमाते हैं। और सिर्फ ग्राफाइट इलेक्ट्रोड से कंपनी 80% रेवेन्यूज कमाते हैं। तो ये था कंपनी का एक इंफॉर्मेशन जहां से आपको कुछ कंपनी के बारे में जानकारी आपको जरूर मिला है। तो अभी जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंस है, इस कंपनी का कस्टमर कौन है। कंपनी माल तो बना लेते हैं, ग्राफाइट बना लेते हैं, चलो मानता हूँ, कंपनी का कस्टमर कौन है वो तो देख लीजिए। कंपनी का कस्टमर बेस्ट से बेस्ट लेवल कस्टमर है, इंडिया में नहीं, कंपनी के इंडिया के बाहर भी है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो टाटा स्टील, आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उसको तो स्टील बनाने के लिए ग्राफाइट का जरूरत होगा ही होगा। तो SDI मतलब सऊदी अरबिया के कंपनी है। यहाँ पे देखिए इजी स्टील, ये भी एक सऊदी अरबिया का कंपनी है। आप देखेंगे तो सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबिक, तो ये भी एक सऊदी अरबिया की कंपनी है। आप देख सकेंगे तो कतार स्टील मतलब कतार की एक स्टील कंपनी है, वो भी इसका कस्टमर है। और आप देखेंगे तो जो जो
जो पोशाको जो है वो भी इसका कस्टमर है, और बहुत सारे जिंदल स्टील, सोचिए इसका कस्टमर लेवल आप सब सोचिए, कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका कस्टमर लेवल। तो आप देखेंगे देखेंगे तो JSL और भी बहुत सारे कस्टमर है, मतलब इसका कस्टमर का जो लिस्ट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्ट है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जिस कंपनी जो बिजनेस करते हैं इसका कंपटीटर बहुत कम है। कंपटीटर क्यों कम है? क्योंकि इस तरीके से बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत होते हैं, और कंपनी को मतलब सस्टेन कराने के लिए, बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत सारा कॉस्टिंग भी आ जाता है। क्योंकि इसका कॉस्टिंग के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल देखिए, तो कंपनी बहुत छोटा है, 5,02,200 करोड़ का, सॉरी 5,200 करोड़ का बहुत छोटा कंपनी है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। इतना छोटा कंपनी है तो हाई रिस्क ही तो होगा ही। जितना रिस्क उतना रिटर्न भी दिया, उतना रिस्क भी आपको दिया। किस तरीके से दिया, चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एवरेज दिखेगा। कंपनी का एनुअली इनकम भी आपको 400 करोड़ दिखेगा। कंपनी के पास कर्जा 600 करोड़ का है, मतलब इनकम से कर्जा ज्यादा है। तो चलो फिर भी ये मतलब 0.17% का कर्जा है, उतना ज्यादा नहीं है। कंपनी के हाथ में जो कैश है, कंपनी नया से नया प्लांट बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो नेगेटिव में आपको देखना नहीं चाहिए, खुद का बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी के अर्निंग पर से देखिए, एक 138, मुझे इस चीज को बहुत पॉजिटिव लगा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी का एक चीज मुझे और भी अच्छा लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ 74%। मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए 2000%। क्यों प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है? क्योंकि देखिए ये जो कंपनी का बिजनेस करते हैं, जो ग्राफाइट जो इसका मेन प्रोडक्ट है, जो स्टील इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसका जो मेन कस्टमर जो जो है आप देख सकते हैं, सारे स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में जो बेस्ट लेवल का स्टील इंडस्ट्रीज है, सऊदी अरब का है, कतार का है, तो इस तरीके से जो कंट्रीज का जो स्टील इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसे से प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ शायद कम हो, अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, मान के चलिए आप आप अगर एक एक मारुति का एक गाड़ी खरीदने जाएंगे और सेम टू सेम एक BMW खरीदने जाएंगे, दोनों का प्राइस सेम नहीं होगा। तो क्योंकि मारुति ज्यादा क्वांटिटी से माल बेचते हैं तो इसलिए वो सस्टेन करते हैं, और BMW कम बेचते हैं मगर ज्यादा प्राइस में बेचते हैं, इसलिए वो सस्टेन करते हैं। तो सेम टू सेम जिसका प्रोडक्ट में दम है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचेंगे ही, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस टाइप वो देखने को मिलता है। क्योंकि इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो ज्यादा कंपटीटर नहीं है, मैं पहले ही वो तो बता चुका हूँ, आपको ज्यादा कंपटीटर नहीं दिखेगा। एक ग्राफाइट इंडिया है, और दूसरा एचईजी है, उसके बाद देखिए पैनासोनिक कार्बन्स है। तो इस तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। तो बाकी कंपनी देखिए उतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है। मैं आपको ग्राफाइट इंडिया के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और पैनासोनिक कार्बन्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस इसीलिए रखने के लिए क्योंकि कंपनी ने देखिए लगातार प्रॉफिट तो करते जा रहा है, बीच बीच में छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे किया, छोटा मोटा लॉसेस किया। तो कंपनी का देखिए आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, तगड़ा रिटर्न दिया। 20%, 10 सालों में 5%, 23 साल, सॉरी 5 साल में 23%, और 3 साल में 14%, और 1 साल में तो लॉसेस में कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दिया, 40% का लॉस दिया। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप एक बार फिगरेशन वाइज देखेंगे तो देखिए 6 मंथ में चलो 10% तक रिटर्न दिया, और 1 साल में तो कंपनी का हालत खराब हो गया, 37%। 37% मतलब 40% के आसपास कंपनी आपको लॉसेस दिया। मगर 5 साल में आप देखेंगे तो कंपनी 100% रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे 3,300% का रिटर्न दिया। तो कंपनी का जो चेंजिंग है आप देखेंगे तो रॉकेट की तरफ भागा। यहाँ पे कंपनी 2017 के बाद रॉकेट की तरफ भागा। जो कंपनी का प्राइस है, चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी का प्राइस कितना था, करीबन करीबन 300 रुपीज के आसपास, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए कंपनी हाई कितना किया था, करीबन 4,800 तक। तो सोचिए यहाँ पे तो लोगों ने पैसा छाप लिया, मतलब जैसे उसके पास पैसे छापने का मशीन है, वो पैसा छाप लिया, इस तरीके से वो रिटर्न कमाया। और उसके बाद हालत क्या हुआ वो भी तो देख लीजिए। मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, तीनों कंपनी में आपको RR इसीलिए लिखता हूँ, जितना रिक्स है उतना रिटर्न मिलेगा, और जितना रिटर्न है उतना रिक्स है। तो रिटर्न तो आपको दे दिया, उसके बाद जितने जितने सारे लोगों ने इस लेवल में बाय करके रखा, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, सर मुझे 4,000 में बाय करके रखा, आज मैं क्या करूँ? तो आज तो वो कंपनी 1,000 में 1,300 में चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो देखिए कंपनी में खराबी नहीं है, मगर कंपनी में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड है,
मगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं होते और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। तो किसी लिए प्रॉफिट का मार्जिन भी आप देखेंगे, अगर कंपनी में खासियत और भी पॉजिटिवली होता तो हमेशा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता चला जाता। बीच में कुछ जबरदस्त प्रॉफिट हुआ और उसके देखिए आज 2017-18 में लॉकेट की तरह क्यों भागा, क्योंकि उस टाइम में कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। आप देखेंगे, खुद देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको। तो यही चीज आपको मैं बार बार दिखाता रहता हूँ कि आपको एक अंदाजा मिले कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं वो कंपनी में कितना दम है। अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 29% होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर धमाका जरूर करेंगे, क्योंकि आज उसको सामने जो दिख रहा है 300 से कंपनी 5,000 गया, तो उसको तो लगेगा ही ना कि फ्यूचर में शायद आज 1,000 चल रहा है, कल अगर 10,000 चला जाए तो मेरा फंड तो 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से सोचने से बहुत कुछ हो मतलब होता है, मगर हमेशा नहीं होता। कुछ कंपनी शायद आपको प्रॉफिट दे, ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी आपको लॉसेस ही देगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप खुद जाकर कल डिसीजन ले लेना कि मैं स्टॉक बेच दूंगा, ऐसे मत लेना। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि टोटल वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करने के बाद ही कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।